आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मिलाद मनाना, जश्न करना, लाइटें लगाना, जुलूस निकालना, लंगर पकाना, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसके लिए जिगर जो है ना वो जलाना पड़ता है। बाल लोगों को आपने देखा होगा, उन्होंने मुंह बनाए होते हैं, लाना 1 रुपया भी कोई नीचे वैचू, पर जो लगा रहे होते हैं ना उनके पीछे लगे होते हैं। क्यों लगाते हैं, क्या हो जाता है आपको? ओ भैया हम अपने पैसे से लगाते हैं, अपनी जेब चो लाने के लगे, तो क्या मसला है? भैया हमारा मसला है ना, हम लगा रहे हैं। ओ जी महंगाई हो गई है, गरीब की बच्ची की शादी कर दें, आप फलां जगह लगा दें। ओ भाईजान आप अपना काम करें, हमें लगाने दें, ये हमारा मामला है। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि ये कोई इतना आसान काम है नहीं, ये टेस्टर है, पता चलता है कौन आशिक रसूल है। ये कोई आसान बात नहीं है। आप दोस्त अब आप अगर तवज्जो करें तो मैं एक बात आपको सिर्फ सुनाना चाहता हूं। हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हमअसर अकाबिर में से हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी मिलाद शरीफ का मौका आता तो अपने घर की चारदीवारी के ऊपर ना चरागा करते थे। उस दौर में लाइटें होती नहीं थी तो दिए जलाए जाते थे। एक साल अपने दिए जलाए तो एक भारी भरकम मौलाना साहब आ गए। उन्होंने आकर कहा, हजरत आप सूफी आदमी हैं, आप पीरे तरीकत हैं, राहबर शरीयत हैं, आपको ये चरागा करने की जरूरत क्या है? तो सूफिया का काम यह है, अभी आपने सुना नहीं, अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। बाबे ने कहा यार लम्मी गल करने की लोड़ ही कोई नहीं, आप उठिए और जाकर बुझा दीजिए। अब वो हजरत उठे, उन्होंने कहा तो बड़ा आसान काम हो गया, इनका चरागा बुझेगा तो सारे मुरीदों का बुझ जाएगा। वो गए, उन्होंने जाकर फूंक मारा तो एक दिया बुझ गया। अब वो आगे बढ़े और दूसरे दिए को जाकर फूंक मारी तो वो जब बुझा ना तो पहले वाला जल पड़ा। आप तवज्जो करें, वो जो दूसरा बुझा ना तो पहले वाला जल पड़ा। वो मौलाना थोड़ा सा आगे बढ़े तो तीसरे को फूंक मारी, तीसरे को फूंक मारी तो दूसरा जल पड़ा। वो और आगे बढ़े, उन्होंने चौथे को फूंक मारी, चौथा दिया बुझा तो तीसरा जल पड़ा। अब वो मौलाना फूंके मारते 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 जब आखिर तक पहुंचे ना तो पीछे मुड़ के देखा तो सारे ही जल रहे थे। तो मौलाना का वो चेहरा तो सुर्ख हो गया था। कहने लगे हजरत ये बुझते नहीं है। ओ सुहान कॉलोनी वाले मेरे महबूब के गुलामों, इस जुमले को जाया न करना। हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी का चेहरा जलाल के साथ सुर्ख हो गया। फरमाया मौलवी तू क्या समझता है कि ये दिए कोई तेल से जल रहे हैं? फरमाया पगले ये तेल से नहीं जल रहे, रेश के रसूल की गर्मी की वजह से जल रहे हैं। तभी मेरे इमाम ने कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के गले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदुफ जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आमदे मुस्तफा मैंने अपना गला जो है ना इस एमसीटी ने बार खराब करके मैं गया, वगरना मेरा गला बिल्कुल ठीक सा, मैं 2-3 तकरीरा भी करनी है, बड़ा बचा के रखा सा। लेकिन मैं अक्सर गला हना पे जिस बंदे ये गला नहीं लाना हुजूर पर, उस बंदे गर्दन कदू कटानी है। और ये जो मिजाज है ना, ये जो लोग हमें बताते हैं सिखाते हैं जी सियाबा ने नहीं मनाया, मैं क्या पुत्र जो कि सियाबा कीता हो तुसा कर ही नहीं सकने। आप हमें आकर बताते हैं अबू बकर सिद्दीक ने झंडी नहीं लगाई, उन्होंने लाइटिंग नहीं लगाई, मैं क्या अबू बकर सिद्दीक ने घर में कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर ये झंडियों वाली बात होती ना तो छोड़ा ही नहीं है। तेरा क्या ख्याल है कि जो सारा घर से सारा सामान उठा के ले आया वो एक झंडी नहीं लगा सकता था? जो उस्मान गनी 900 से ज्यादा ऊंट लदे हुए माल के दे सकते हैं, क्या वो एक देग नहीं पका सकते थे? ओए पगले ये इंतजामात हैं, ये उस दौर में थे ही नहीं। अगर ये उस दौर में होते तो खुदा की कसम सबसे खूबसूरत घर अबू बकर सिद्दीक का ही सजा हुआ होता। उनकी तो कब्र सजी हुई बता रही है कि हम महबूब की आमद पर इतने खुश हुए थे, उन्हीं की वजह से हमें इज्जतें मिली हैं। उठाइए हाथ, लगाइए नारा, करते हैं दुआ, आमदे मुस्तफा। अभी भी बच्चों की आवाज ज्यादा है, जवान भी बोलो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला आज जो हुजूर की आमद की खुशी में खुश होकर नारा लगाए, अल्लाह उसकी कब्र को तरोताजा कर दे। आमदे मुस्तफा। पता लगना चाहिए ये सुन्नियों की धरती है, आवाज आनी चाहिए, आमदे मुस्तफा। ओए चेहराए वक्तुहा। ये जो मेरे दोस्त बाहर बैठे हैं, आप ओपोजिशन नहीं है, आपने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है। उठाइए हाथ, खुदा आपके हाथ सलामत रखे। आमदे मुस्तफा।
आमदे मुस्तफा चेहराए वद्दुहा, ओए कह रही है ये फिजा, ओए लोगों आ गए हैं मुस्तफा। खुशी किस बात की, खुशी किस बात की, खुशी किस बात की। और मेरे उस्तादों ने जो कहा ना कि बाबे ने हमें कहा है कि कम से कम इतना प्यार जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए, ओ मेरा फकीर आया। एक बंदा जेल में था, वो बाबों को पड़ गया, उसने कहा जी बाबे तो शाही कोई नहीं, तो करने को ने नबी तक गल पहुंची और फिर कहने लगा माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो लफ्ज उसने सरकार के बारे में बोले। आज की इस महफिल में हम इंतजामिया से, गवर्नमेंट से ये मुतालबा भी रखते हैं कि ऐसे कुत्ते को लगाम डाली जाए कि जो अंबिया के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी जुर्रियत को हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं, बाबों का पढ़ा हुआ सबक जिन लोगों ने पढ़ा है वो ऐसे होते हैं। यहां तक हाथ उठाइए और मेरे साथ जवानों की तरह नारा लगाइए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत,